फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम रीड करने वाले हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार बनता है। देखिए, हम पहला पॉइंट लिखे हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है। यानी कि आ जाए कि वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण लिखिए तो हम इंद्रधनुष के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, इंद्रधनुष होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, कभी कभी वर्षा के समय या वर्षा के बाद जब धूप निकल आती है तो आकाश में रंगीन वृत्तीय चाप सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह रंगीन संरचना क्या कहलाता है? इंद्रधनुष कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कभी कभी वर्षा के समय जब वर्षा होती रहती है या बंद हो जाती है, उसके बाद जब हल्का धूप निकल आती है तो आकाश में जिस तरफ सूर्य होता है उसके विपरीत तरफ यानी कि हमको एक रंगीन वृत्तीय चाप दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो आ जाए इंद्रधनुष क्या होता है, तो इसके बारे में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इंद्रधनुष का कारण क्या होता है, यानी कि इंद्रधनुष क्यों बन जाता है, इसका कारण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, कारण तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि वर्ण विक्षेपण का एक प्राकृतिक उदाहरण है, यानी कि वर्ण विक्षेपण से ही इंद्रधनुष हमारा बनता है। तो आइए देखते हैं इंद्रधनुष कब बनता है। देखिए, यहाँ पास हम लिखे हुए हैं थोड़ा, वर्षा के बाद कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती है। यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय कुछ बूंदें वायुमंडल में रह जाती है। यह बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? प्रिज्म की भांति हमारी बूंदें कार्य करती है। जब प्रकाश की किरणें बूंद के पहले पृष्ठ पर पड़ती है, यानी कि जब प्रकाश बूंद में आती है यानी कि पहले पृष्ठ पर पड़ती है, तो उसमें क्या हो जाता है? उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि दूसरे पृष्ठ पर जब पड़ती है, देखिए, जब प्रकाश पहले पृष्ठ पर बूंद की पहले पृष्ठ पर पड़ेगी तो वर्ण विक्षेपण होगा। उसके बाद जब दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। यानी कि जब प्रकाश बूंद के पहले पृष्ठ पर पड़ेगी तो वर्ण विक्षेपण, उसके बाद जब दूसरे पृष्ठ की ओर जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। उसके बाद आकाश में एक रंगीन क्या होता है? वृत्तीकार चाप बन जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्षा के समय जब आकाश में कुछ बूंदें पड़ी रहती है तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? इसमें से क्रॉस होता है। तो ये बूंदें होती हैं हमारी प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जब बूंद पहले पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका वर्ण विक्षेपण होगा और उसके बाद दूसरे पृष्ठ पर पड़ेगी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, जिससे हमारे आकाश में क्या दिखाई देता है? एक वृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है रंगीन, जिसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष में हमारे कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ओके, देखिए 2 पॉइंट लिखे, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक यानी कि वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों होते हैं। यानी कि पहले पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक वर्ण विक्षेपण होगा और दूसरे पृष्ठ से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। यानी कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसमें क्या क्या कारण होता है। तो पहला हमारा कारण होता है वर्ण विक्षेपण का और दूसरा कारण होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कि वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। और देखते हैं दूसरा पॉइंट, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है कि ये जब सीधा पट्टी दिखाई देती है तो हमारा प्राथमिक होता है। वही पट्टी जो रंगीन होते हैं उसको उलट दिया जाए, यानी कि जब उल्टा दिखाई देती है तो हमारा क्या हो जाता है? द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाता है। ओके, तो हम इंद्रधनुष के बारे में समझे कि इंद्रधनुष होता क्या है, इसके बारे में समझे। देखिए, यहाँ पास हम लिखे इंद्रधनुष होता क्या है। ओके, और इसका कारण क्या होता है, तो कारण हम यहाँ पास लिखे हुए हैं। आपको हम दोनों समझा दिए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।